हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आपको मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिलती है। सो गाइस, मैंने अभी तक आपको इज एम आर, हैज हैव और डूडस इनका यूज बताया है कि कैसे इनका कहां पे यूज होता है। सो गाइस, मैं हल्की सी आपको इनकी प्रैक्टिस करवाता हूं और उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर करवाते हैं। तो गाइस, शैल आई स्टार्ट? जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो उसमें हम पूछते हैं शैल आई स्टार्ट। नॉर्मल सी बात है, साफ सा मतलब है इसका कि भाई क्या मैं शुरू करूं। तो जब भी कोई आपसे पूछता है कि क्या हम ये काम करें, जैसे आप बाइक चला रहे हो, पीछे कोई बाइक पे बैठा है तो आप चलने से पहले पूछते हो ना, हाँ भाई बैठ के क्या मैं चलूं, पूछते हो। तो उसको इंग्लिश में पूछोगे आप शैल आई स्टार्ट, ठीक है। तो सामने वाले ने भी कोई जवाब देना है और सामने वाला जवाब देता है बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, कि भाई आप अच्छे तरीके से काम करो, अच्छे तरीके से आप गाड़ी चलाओ। सो गाइस, शैल आई स्टार्ट? आपने जवाब देना है बाय ऑल मीन्स। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग, वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। ये तो गाइस हुआ कि जब हम बात करते हैं काम चल रहा है, ठीक है, और जब काम खत्म हो चुका है, मैं बोल चुका, आई हैव स्पोकन, तुम बोल चुके, यू हैव स्पोकन, वह बोल चुका, ही हैज स्पोकन। क्या तुम बोल चुके? हैव यू स्पोकन? मैं नहीं बोल चुका, आई हैव नॉट स्पोकन। राम बोल चुका, राम हैज स्पोकन। क्या राम बोल चुका? हैज राम स्पोकन? राम नहीं बोल चुका, राम हैज नॉट स्पोकन। और गाइस, बात करते हैं आगे की, जो काम डेली होता है, हर रोज होता है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वह जाता है, ही गोस। क्या तुम जाते हो? डू यू गो? मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, वह जाता है, ही गोस। क्या वह जाता है? डज, हाँ तो वैसे है ना, आपको डज लग जाएगा। क्या वह जाता है? डज ही गो? वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। राम जाता है, राम गोस। क्या राम जाता है? डज राम गो? राम नहीं जाता, राम डज नॉट गो। शिल्पा जाती है, शिल्पा गोस। क्या शिल्पा जाती है? डज शिल्पा गो? शिल्पा नहीं जाती, शिल्पा डज नॉट गो। इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर आपके? इज दैट क्लियर? इसका मतलब होता है कि आपके क्लियर है, तो आपने जवाब देना है इट इज क्रिस्टल क्लियर, कि मेरे अच्छी तरह बात क्लियर है। इज दैट क्लियर गाइस? तो आपने जवाब देना है इट इज क्रिस्टल क्लियर, की बात अच्छी तरह क्लियर है। तो गाइस, होप यहां तक आपके एसएमआर, हैजर और डूडस क्लियर हो, ठीक है। तो आज आपसे थोड़ी आगे की बात करते हैं। आज आपसे नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, काम चल रहा है एसएमआर, काम खत्म हो चुका है, हैज है। काम अक्सर होता है, हर रोज होता है, डेली होता है, कभी कभार होता है, ठीक है। आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शंस, फर्स्ट फॉर्म आती है गाइस। परंतु गाइस, ये तो है नहीं कि हमेशा काम चलता रहेगा, हमेशा ही खत्म हो चुका है, या फिर हम यही बात करेंगे कि काम जो अक्सर होता है, बाकियों की हम बात नहीं करेंगे। और भी तो हमने बात करनी होती है और समय के बारे में। अब जब हम बात करें पास्ट की, अब पास्ट में नहीं क्या होता है गाइस? भूतकाल। अब भूत में नहीं क्या होता है? नहीं, घोष्ट तो होता है भूत में, वो घोष्ट वाला भूत नहीं। मैं कह रहा हूं पास्ट की जो बीत गया। पास्ट क्या है? जो से कुछ समय पहले बीत गया, जो से कुछ घंटों पहले बीत गया, कुछ दिनों पहले बीत गया, कुछ हफ्तों पहले बीत गया, कुछ सालों पहले बीत गया, यहां तक कि लाखों करोड़ों अरबों सालों पहले बीत गया। वो क्या है? पास्ट। और पास्ट के अंदर सब बराबर होते हैं, ना ही कोई ऐसे लगता है, ना ही कोई आईएनजी लगता है, सब बराबर होते हैं पास्ट में। जो जल गया या जला दिया या दफना दिया, वो है बराबर, ठीक है। तो पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में हमारे पास होता है सब बराबर। तो पास्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्म यूज होती है एक्शन की, वो यूज होती है सेकंड फॉर्म।
पास्ट के लिए हम जैसे प्रेजेंट की बात करें, अगर हम बात करें प्रेजेंट के लिए हमारे पास यूज होता है एक्शन, ठीक है, अभी ये जो काम अक्सर होते हैं, ठीक है। पर जब हम बात करें पास्ट के लिए हम यूज करते हैं एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। जो भी काम पास्ट में हो गया पहले, तो वहां पे लगती है एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। जैसे आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, यू एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। तो गाइस जब भी हम बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, यू एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। अब गाइस बहुत से लोग आप में से ये भी सोच रहे होंगे कि पास्ट के लिए मैं एक्शन की सेकंड फॉर्म बता रहा हूं, पर कुछ समय पहले मैंने पास्ट के लिए हैज हैव बताया था, जैसे कि काम खत्म हो चुका है। गाइस देखिए हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म और पास्ट के लिए एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म में फर्क है। अब फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हैज हैव और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म हम वहां पे लगाते हैं जहां पे आप काम आपकी आंखों के सामने खत्म हुआ हो। आप आए, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिख के लिखना छोड़ दिया, आपको देख के आप कहोगे सर क्या आप लिख चुके? मैं कहूंगा हाँ मैं लिख चुका। परंतु अगर हम बात करें, अगर मैं कहूं कि मैं कल चंडीगढ़ गया था या हफ्ते पहले चंडीगढ़ गया था, वहां थोड़ी ना आप ये कह सकते हो कि आई हैव गॉन टू चंडीगढ़, वो तो आंखों के सामने काम नहीं हुआ ना, वो तो गए थे, आप पता नहीं कब गए थे, ठीक है। तो वहां पे लगती है सेकंड फॉर्म। मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पी के मैंने कप नीचे रख दिया, आप कहोगे सर क्या आप चाय पी चुके? मैं कहूंगा हाँ मैं चाय पी चुका, आई हैव टेकन टी, काम खत्म हो चुका है। पर अगर मैं कहूं कि मैंने चाय पी थी, भाई वहां ये थोड़ी ना आएगा मैंने चाय पी थी कि आई हैव टेकन टी, इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं चाय पी चुका। पर मैं कह रहा हूं कि मैंने चाय पी थी, तो वहां पे आएगा आई टुक टी सेकंड फॉर्म। तो गाइस आई थिंक होप आपको समझ आ गया अच्छे से। देखिए मैं कह रहा हूं मैं शिमला जा चुका, मैं बस में बैठा चला गया, आपका फोन आया भाई कहाँ हो, मैंने कहा मैं तो शिमला आ गया, शिमला जा चुका, मैं तो निकल चुका, ठीक है ना। आई हैव गॉन टू शिमला, आई हैव लेफ्ट फॉर शिमला, ठीक है। और एक मैं कहूँ कि मैं पिछले महीने शिमला गया था, वहां थोड़ी ना आप कह सकते हो कि आई हैव गॉन टू शिमला, वहां पे तो आप एक ना मैं शिमला गया था, आई वेंट टू शिमला। तो गाइस जब पास्ट में काम भूतकाल में खत्म हुआ तो उसके लिए आती है सेकंड फॉर्म हमेशा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्शन ले लेते हैं, गो टू शिमला। अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं शिमला गया था, तो आ जाएगा आई, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, आई वेंट टू शिमला। तुम गए थे, यू वेंट टू शिमला। वह गया था, ही वेंट टू शिमला। बस कोई एस नहीं आएगा, कोई यस नहीं आएगा, कोई वेंट्स नहीं आएगा, वो तब लगता है जब बात प्रेजेंट की करें, ही गोज टू शिमला। पर हम यहां बात कर रहे हैं पास्ट की, तो आएगा ही वेंट टू शिमला। ओके गाइस, होप इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर गाइस? आपने जवाब देना है, इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो गाइस मैं शिमला गया था, आई वेंट टू शिमला। तुम गए थे, यू वेंट टू शिमला। वह गया था, ही वेंट टू शिमला। राम गया था, राम वेंट टू शिमला। शिल्पा गई थी, शिल्पा वेंट टू शिमला। मैं गया था, आई वेंट टू शिमला। तुम गए थे, यू वेंट टू शिमला। चिंटू गया था, चिंटू वेंट टू शिमला। शिल्पा गई थी, शिल्पा वेंट टू शिमला। कमला गई थी, कमला वेंट टू शिमला। बिमला गई थी, बिमला वेंट टू शिमला। मैं गया था, आई वेंट टू शिमला। तुम गए थे, यू वेंट टू शिमला। वह गया था, ही वेंट टू शिमला। मैंने गाड़ी चलाई थी, काम पास में हुआ था, ठीक है गाइस। तो आई ड्रॉव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉव, ओके, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉव। आई ड्रॉव कार, तुमने की थी, यू ड्रॉव कार। उसने की थी, ही ड्रॉव कार। राम ने की थी, राम ड्रॉव कार। मैंने अच्छी गाड़ी चलाई थी, सावधानी पूर्वक, आई ड्रॉव कॉशियसली। तुमने चलाई थी, यू ड्रॉव कॉशियसली। उसने चलाई थी, ही ड्रॉव कॉशियसली। मैंने घटिया ड्राइव की थी, आई ड्रॉव रैश। तुमने की थी, यू ड्रॉव रैश। राम ने की थी, राम ड्रॉव रैश। शिल्पा ने की थी, शिल्पा ड्रॉव रैश। एब्यूज, बस पता ही होगा ना आपको, एब्यूज गाली देना, एब्यूज, एब्यूज, एब्यूज। मैंने गाली दी थी, आई एब्यूज्ड। तुमने गाली दी थी, यू एब्यूज्ड। उसने गाली दी थी, ही एब्यूज्ड। राम ने गाली दी थी, राम एब्यूज्ड। मैंने गाली दी थी, आई एब्यूज्ड। शिल्पा ने गाली दी थी, शिल्पा एब्यूज्ड। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन है हमारे पास वो है टेक रिवेंज।
टेक रिवेंज, टेक रिवेंज। टेक रिवेंज होता है गाइस बदला लेना, बदले की भावना से कार्य करना, उसे रिवेंज बोलते हैं। टेक रिवेंज होता है बदला लेना। लेते हो ना आप लोग बदला, कई बार कोई अपनी बेइज्जती का बदला लेता है, कई बार कोई अपने कहते हैं कि खून का बदला लेता है, कई बार कोई लड़ाई का बदला लेता है, बदला लेते हैं। तकरीबन लोग अक्सर खुंदक के अंदर आके, अक्सर लड़ाई में आके, ठीक है ना, तो लड़ाई करके बदला लेते हैं अक्सर। तो बदला लेने को हम बोलते हैं टेक रिवेंज। क्या बोलते हैं जी? टेक रिवेंज। लेते ना बदला, कई बार आप भी कहते हो कि छोटू मानी देख लूंगा तुझे, ठीक है, हाँ इससे याद आया, ऐसे ऐसे चुटकी बजाने को हम बोलते हैं क्लिक। बस क्या बोलते हैं? क्लिक। हाँ, चुटकी बजाने को हम बोलते हैं क्लिक। ऐसे करते हैं ना आप, इसे बोलते हैं क्लिक। चलो इसकी बात बाद में करते हैं। टेक रिवेंज, टेक रिवेंज होता है बदला लेना। लेते हो अक्सर आप लोग बदला। तो जैसे मैं कह रहा हूं मैंने बदला लिया था, अभी लिया था बदला, एक पिछले महीने मेरी लड़ाई हो गई थी, मैंने बदला ले लिया अपना, तो मैंने बदला लिया था। आई टुक रिवेंज। तुमने बदला लिया था, यू टुक रिवेंज। उसने बदला लिया था, ही टुक रिवेंज। मैं बदला लेता हूं, काम चलता है। आई टेक रिवेंज। तुम बदला लेते हो, यू टेक रिवेंज। वह बदला लेता है, काम अक्सर होता है, लिया नहीं था बदला, वह बदला लेता है। ही टेक्स रिवेंज। राम बदला लेता है, राम टेक्स रिवेंज। शिल्पा बदला लेती है, शिल्पा टेक्स रिवेंज। मैं बदला लेता हूं, आई टेक रिवेंज। तुम बदला लेते हो, यू टेक रिवेंज। वह बदला लेता है, ही टेक्स रिवेंज। शिल्पा बदला लेती है, शिल्पा टेक्स रिवेंज। क्या शिल्पा बदला लेती है? डज शिल्पा टेक रिवेंज? शिल्पा बदला नहीं लेती, शिल्पा डज नॉट टेक रिवेंज। मैंने बदला लिया था, आई टुक, सेकंड फॉर्म आएगी बात पास से, आई टुक रिवेंज। तुमने बदला लिया था, यू टुक रिवेंज। उसने बदला लिया था, ही टुक रिवेंज। मोहन ने बदला लिया था, मोहन टुक रिवेंज। चिंटू ने बदला लिया था, चिंटू टुक रिवेंज। क्लिक, चुटकी बजाना, क्लिक। और चुटकी बजाने को हम कहते हैं क्लिक। ओके, बिठाते ना अक्सर आप लोग चुटकी ऐसे करके। हाँ यार, हाँ वो आइडिया तो याद है। कई बार कुछ होता है, देख लूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ता। कई बार आप किसी को पार्टी वगैरह में वेटर बोलते हैं, हेलो वेटर, ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं क्लिक। क्या बोलते हैं गाइस? क्लिक। तो मैंने चुटकी बजाई थी, आई क्लिक्ड। सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ईडी लग जाएगा, ठीक है। क्लिक की सेकंड फॉर्म होती है क्लिक्ड, ठीक है। तो मैंने चुटकी बजाई थी, आई क्लिक्ड। तुमने चुटकी बजाई थी, यू क्लिक्ड। उसने चुटकी बजाई थी, ही क्लिक्ड। मुकेश ने चुटकी बजाई थी, मुकेश क्लिक्ड। दिनेश ने चुटकी बजाई थी, दिनेश क्लिक्ड। राम ने चुटकी बजाई थी, राम क्लिक्ड। दिनेश ने चुटकी बजाई थी, दिनेश क्लिक्ड। शिल्पा ने चुटकी बजाई थी, शिल्पा क्लिक्ड। मैंने बदला लिया था, आई टुक रिवेंज। तुमने बदला लिया था, यू टुक रिवेंज। उसने बदला लिया था, ही टुक रिवेंज। इज दैट क्लियर गाइस? तो जवाब देना आपने, इट इज क्रिस्टल क्लियर। की बात अच्छी तरह मेरे समझ में आ गई थी, इट इज क्रिस्टल क्लियर। सो गाइस, वीडियो के बीच में मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आती है, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, देन प्लीज कमेंट अस। योर फीडबैक्स आर प्रीशियस फॉर अस। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है गाइस। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वो लेते हैं हम एक्शन, वो है हमारे पास रिपेंट। बोलिए गाइस, क्या है रिपेंट? बोलिए, रिपेंट, 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 रिपेंट। रिपेंट को होता है गाइस पछताना। पछताते हैं ना अक्सर आप लोग, कोई गलत काम हो जाए तब पछताते हैं, कई बार बच्चे नहीं स्टडी कर पाते तब पछताते हैं। कोई भी गलत काम के बाद पछताना, उसको हम बोलते हैं रिपेंट। क्या बोलते हैं जी? रिपेंट। मैं पछता रहा हूं, काम चल रहा है, आई एम रिपेंटिंग। मैं पछता चुका, आई हैव रिपेंटेड, काम खत्म हो चुका, आई हैव रिपेंटेड। मैं पछताता हूं, काम हर रोज होता है, डेली होता है, आई रिपेंट। और मैं पछताया था, काम खत्म हो गया था, पास्ट में पछताया था, तो आएगा आई रिपेंटेड। तुम पछताए थे, यू रिपेंटेड। वह पछताया था, ही रिपेंटेड। मोहन पछताया था, मोहन रिपेंटेड। सोहन पछताया था, सोहन रिपेंटेड। शिल्पा पछताई थी, शिल्पा रिपेंटेड। सोहन पछताया था, सोहन रिपेंटेड। मोहन पछताया था, मोहन रिपेंटेड। मुकेश पछताया था, मुकेश रिपेंटेड। दिनेश पछताया था, दिनेश रिपेंटेड। शिल्पा पछताई थी, शिल्पा रिपेंटेड। इज दैट क्लियर गाइस? होप मेरे ख्याल से आपके क्लियर है। जब भी हम बात करें पास की, तो एक्शन की आती है सेकंड फॉर्म। मेरे ख्याल से लेक्चर आपके क्लियर होगा। आई एक्शन पर सेकंड फॉर्म, वी एक्शन पर सेकंड फॉर्म, ही एक्शन पर सेकंड फॉर्म।
अगर आप चाहो तो इस पर एक होमवर्क भी ले सकते हो, एज इट इज यही पैटर्न रहेगा और उसमें एक्स्ट्रा पुट कीजिए। जैसे आई गो टू शिमला लेते हैं, आई वेंट टू शिमला, यू वेंट टू शिमला, ही वेंट टू शिमला। अब्यूज सेकंड फॉर्म, आई अब्यूज्ड, यू अब्यूज्ड, ही अब्यूज्ड। इससे थोड़ी आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो गाइस इंग्लिश बोलने का एक ही सबसे आसान तरीका कि सुन के बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनो और बोलो, कॉपी करो, ठीक है। कोई चक्रों में ना पड़ो गाइस, ग्रामर व्रामर के चक्रों में ना पड़ो ज्यादा, ठीक है ना। एडजेक्टिव वर्ड पर उलझ जाओगे। जैसे मैं आपको नॉर्मल तरीके से सिखा रहा हूँ, बस ये सिंपल सी बात है कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको बोलना भी गाइस बेसिक्स है। बेसिक्स के बाद कुछ आपको एडवांस शुरू करेंगे, कुछ हम लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे जल्दी, तो उनसे आपको बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ी अच्छी आपको बोलनी आएगी गाइस। तो कोई भी भाषा बोलने का सिंपल सा तरीका है कि उसे कॉपी करो। ओके गाइस, सो होप you enjoyed my lecture and it is crystal clear to you. I think मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। So guys, please like my video, subscribe my channel and please don't forget to press bell icon so that you can get the notification for my upcoming videos easily. So guys, thank you, stay home, stay safe.